अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोलॉजी इन 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो टोटली डिपेंड करता है गाइडेड नंबर 1 के जो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, उस पे। सो आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जब भी हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, तो गार्टन ने इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, लाइक 1000 ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, फंक्शंस ऑफ टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स, उन सब को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी में थाउजेंड्स हैं, थाउजेंड्स की रेंज में। बट जो मेन कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे पास कौन सा है, बहुत ही ज़्यादा जो मोस्ट इंट्रिकेट हमारे पास सिस्टम है वो हमारे पास है जेनेटिक सिस्टम। ठीक है, जो जेनेटिक सिस्टम है जो कि हेल्प करता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फंक्शंस को ऑपरेट करने में, और इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहता है और हर ऑर्गन जो है वो ईजिली अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब दी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो गाइटन ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। सो गाइज, लेट्स बैक टू द पॉइंट। अब गाइटन ये कहता है कि हमारी बॉडी में 1000 ऑफ द कंट्रोल सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे। अच्छा, कुछ कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से हैं कि वो सिर्फ इंडिविजुअली एक ऑर्गन्स को ही जो है वो कंट्रोल कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हार्ट है तो उसका अपना कंट्रोल सिस्टम है, वो सिर्फ पंप करेगा ब्लड को। इस तरीके से किडनी अपना एक सिस्टम परफॉर्म करेंगे, उसके पास अपना एक कंट्रोल सिस्टम है कि वो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी से उनको एक्सक्रीट आउट करवा रहा है। इस तरीके से लंग्स जो हैं वो गैसेस की एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। सो ये सारे सिस्टम जो हैं वो गाइटन ने इनको डिस्क्राइब किया है। सो और कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि पूरी बॉडी के साथ एक को रिलेशन बना रहे होते हैं। लाइक हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसका पूरी बॉडी के साथ सिस्टम होता है, उसकी कंट्रोल वो पूरी बॉडी को कर रहा होता है। वो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्टिमुलेटेड होते हैं फर्दर बहुत सारे रिएक्शंस में। लाइक अगर हम लोग गाइटन की एग्जाम्पल्स को देखें तो गाइटन ने कहा है कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, नर्वस सिस्टम के साथ, जो कि रेगुलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। लाइक आप लोग जब रेस्पिरेटरी मॉड्यूल पढ़ेंगे या फिर जो इसमें गाइटन में रेस्पिरेटरी के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से नर्व्स जो होती है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कोऑपरेट करके हमारी बॉडी के गैसेस एक्सचेंज सिस्टम को और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर उनकी कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन करता है। किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेंज होती है वो हाई होती है तो वो किस तरीके से उसे एलिमिनेट करता है हमारी बॉडी से, किस तरीके से ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों की कॉम्बिनेशन से होता है, दोनों एसोसिएटेड होते हैं तब जाके ये फंक्शन रेगुलेट होता है। तो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन गाइटन ने चैप्टर नंबर 1 में दी है। उसके बाद लिवर और पेनक्रियास के बारे में बताया कि लिवर और पेनक्रियास किस तरीके से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रेगुलेट करते हैं। किडनी जो है वो किस तरीके से हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम एंड फॉस्फेट आयन और दूसरे आयन्स को जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रेगुलेट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गाइटन ने हमारे पास यहाँ पे फर्स्टली डिस्क्राइब की हैं। ठीक है, तो ये हमें तो हम लोगों को क्या पता चला कि जो कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी है उसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक सिस्टम होता है, जिस तरीके से जीन्स ऑर्गेनाइज होती हैं। हाँ, हर अमाइनो एसिड को, हर चीज़ को जो है वो एक अलग अलग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनके पास कलेक्शन होती है इन्फॉर्मेशन की। सो वो एक जेनेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड को हमारे पास जो है वो रेगुलेट करता है। अब अगर हम लोग फिजियो की बात करें सिंपली, तो फिजियो में ये बताया गया कि हर ऑर्गन का एक अपना सिस्टम होता है जो उसे परफॉर्म करना होता है, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि नर्वस कंट्रोल के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे होते हैं। लाइक हम लोगों को बता दिया, तो मोस्टली ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम तो हर ऑर्गन के साथ लिंक में होता है, उन्हें रेगुलेट करवाता है। सो इन्हें फर्दर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है गाइस। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। बात होगी कि किस तरीके से 1000 ऑफ कंट्रोल सिस्टम काम करते हैं और नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अब जो गाइडन ने एग्जांपल दिया आगे वो है एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म की। दो मेन एग्जांपल्स दिए हैं, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आर्टियल ब्लड प्रेशर को भी जो है वो इलिस्ट्रेट किया गया है। तो अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सो गाइस, इसको गाइडन ने दो मेन पॉइंट में डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी, अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेजर सब्सटेंस है जो कि रिक्वायर्ड होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए सेल में, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल में उसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब
इसके लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसे डिफरेंट टिश्यूज और सेल तक पहुंचाता है और उसकी जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर हमारे पास मेंटेन रख पाता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म में हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर जो केमिकल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी वजह से, मतलब ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन जो हीमोग्लोबिन का है वो मेनली जो है वो इफेक्टिव होता है हमारे पास ऑक्सीजन की ईसीएफ के अंदर रेगुलेशन के लिए। अब ये किस तरीके से होता है, देखिए हीमोग्लोबिन हमारे पास जो ब्लड है जो कि हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर जो है हमारी बॉडी में हम आरबीसी जो है वो कंसिस्ट किससे होते हैं, हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो आरबीसीज में होती है, अब क्या होता है वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। देखिए जब भी ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू पास हो रहा होता है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करता है। जो ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद अब ये जो है वो डिफरेंट टिश्यूज कैपिलरीज के जरिए जो है हीमोग्लोबिन के पास अपनी एफिनिटी होती है। अब वो क्या करता है कि वो अब जैसे ब्लड, अब ऑक्सीजन हमारे पास ब्लड के साथ जो है वो कंबाइन हो गई, अब वो ब्लड कैपिलरीज के जरिए जिस ऑर्गन और टिश्यू में जाएगा वहां पे जिस ऑर्गन को, टिश्यू को, सेल को जरूरत होगी ब्लड की, ऑक्सीजन की, सिर्फ वहीं पे हीमोग्लोबिन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हुए ऑक्सीजन को अपने आप से जो है वो अलग करेगा। ठीक है, और फिर डिसोसिएट हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन उस टिश्यू को दे देगा और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, अब ये अच्छा अपनी हीमोग्लोबिन के पास याद रखिएगा अपनी एक एफिनिटी होती है कि जिससे वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि इस सेल को मुझे यहाँ पे अगर जरूरत है, वहां पे अगर ऑक्सीजन कम कंसंट्रेशन में होगा तब वो उसे प्रोवाइड देता है। अगर वहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो वो वहां पे डिसोसिएट नहीं होता ऑक्सीजन। ठीक है, वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट नहीं होता और वहां पे ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं करता जहां पे जरूरत नहीं होगी। तो ये एक हीमोग्लोबिन का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसके जरिए से हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट टिश्यूज तक और डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचती है। तो इसे हम लोग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे गाइटन ने डिस्क्राइब किया है। गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कह सकते हैं कि प्रोसीजर है या फिर फंक्शन है ऑक्सीजन लंग्स का और ऑक्सीजन एक्सचेंज का, गैसेस एक्सचेंज का, जो कि रेस्पिरेटरी के मॉड्यूल्स में फर्दर डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाया जाएगा। गाइटन में हर सिस्टम को अभी सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दिए ताकि आप लोगों का वो एक नॉलेज बने कि आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ईसीएफ के अंदर किस तरीके से जो है वो हमारे पास रेगुलेट होगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो अगर हम लोग एक्सेसरी में कहें तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडेटिव बाय प्रोडक्ट होता है। ऑक्सीडेशन का जो भी रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में अगर एक्यूमुलेट होता जाएगा तो वो हमारी बॉडी की फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, और इलनेस की तरफ हम लोग चले जाएंगे, फिर बहुत सारे फैक्टर्स, डिजीजेस जो है वो डेवलप होंगे। सो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो अब क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्साइट होगा। अब रेस्पिरेटरी सेंटर एक्साइट होने का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो है वो रैपिडली ब्रीथ लेगा और डीपली ब्रीथ लेगा। इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाई अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड से वो हमारे पास और टिश्यू फ्लूइड्स के जरिए वो अब हमारे पास जो है वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएगी। तो ये और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है नॉर्मल, क्योंकि हाई अमाउंट वाली जो थी हमने डीप ब्रीथ ली। ठीक है, डीप ब्रीथ क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो गया, उन्होंने इसकी वजह से पर्सन ने डीप ब्रीथ लेना शुरू कर ली, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो गई किस अमाउंट में। सो ये एग्जांपल जो है वो गार्टन ने बताया कि हमें किस तरीके से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सेल्स के डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंच रही है और ईसीएफ पे कैसे रेगुलेट हो रही है, और एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीट आउट होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग से कंट्रोल सिस्टम है जो गाइटन ने फर्स्ट चैप्टर में अभी आप लोगों को सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। सो आप लोगों को पता चल गया कि कंट्रोल सिस्टम ऑफ गाइटन का किस तरीके से, कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद आप लोगों को पता चला कि एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म में रेस्पिरेटरी और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। सो ये इस तरीके से गाइटन ने जो है वो इन दो टॉपिक्स को मतलब एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, इनकी वर्स्ट अमाउंट में इन्फॉर्मेशन तो आगे जाके आप लोगों को मिलेगी। अब आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम जो है वो गाइटन में जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है वो थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। गाइटन ने इसके अलावा हमारे पास जो है वो रेगुलेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर की भी यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा से डिफाइन किया। सो वो
जो टॉपिक है आर्टियल ब्लड प्रेशर का, जो कि गाइटर ने डिस्क्राइब किया, वो बहुत ही आप समझे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में अभी जो गाइटर ने एग्जांपल्स दिए हैं उनमें हमें पहले बताया कि जनरल एग्जांपल्स दी, लंग्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, पेनक्रियाज और लिवर की हमें एग्जाम्पल दी। उसके बाद ईसीएफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेगुलेशन के बारे में बताया। अब एक और एग्जांपल दी है, वो आर्टियल ब्लड प्रेशर की है। सो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके कॉन्सेप्ट होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग उसे कंसिडरेशन के साथ सुनिएगा। आई होप अब तक के आपके लेक्चर्स की जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।